हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं देश की ऐसे महानायिका के बारे में जो कि कन्याओं को पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में उनके ऊपर गंदगी, कीचड़, गोबर और विष्ठा तक फेंका जाता था। और यह एक साड़ी एक्स्ट्रा अपने थैली में लेकर चलती थी और स्कूल जाकर पहुंचकर उस गंदे साड़ी को बदल दी। तो आज हम आपको एक ऐसे महानायिका के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश की पहली महिला अध्यापिका और नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बताते हैं। तो यह बालिकाओं की शिक्षित करने के लिए इन्हें समाज से बहुत कड़ा विरोध झेलना पड़ा था और कई बार तो ऐसा भी हुआ था जब इन्हें समाज के ठेकेदारों द्वारा पत्थर से और गोबर से के ऊपर फेंका जाता था इनके ऊपर और इससे मार खाना पड़ता था। तो आज हम बताने जा रहे हैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जो कि ज्योतिबा राव फुले जी के धर्मपत्नी थी, जो कि एक धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे। यह सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी थे। तो अब हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक नया गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे तथा माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई का विवाह 1840 में मात्र 9 साल में समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जी को ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षित किया। पहले ये शिक्षित नहीं थी तो सावित्रीबाई फुले जी महात्मा ज्योतिबा फुले संग मिलकर फिर उसके बाद स्त्रियों के अधिकार एवं उनके शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए। उन्हें भारत की प्रथम कन्या विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव हासिल है। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है और यह कई स्कूलों की बाद में स्थापना भी की है। 1852 ईस्वी में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी इलाके में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद सिर्फ 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने 5 नए विद्यालयों की खोलने में सफलता प्राप्त की है। पुणे में पहले स्कूल खोलने के बाद फुले दंपति ने 1851 ईस्वी में पुणे के रास्ता पेठ में लड़कियों का दूसरा स्कूल भी खोला और 15 मार्च 1852 ईस्वी में बतालपेट में लड़कियों का तीसरा स्कूल भी खोल दिया। उनकी बनाई हुई संस्था सत्यशोधन समाज ने 1876 व 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 छात्राओं को खाना खिलाने की व्यवस्था की। 19वीं सदी में समाज में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किलों से भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करके छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जब जाती थे उनके विरोध में पत्थर मारते थे उन्हें लोग। कई बार तो उनके ऊपर गंदगी भी फेंकी गई और सावित्रीबाई फुले जी एक साड़ी अपने थैले में एक्स्ट्रा लेके चलती थी जिससे वह स्कूल में जाकर पुनः बदल लिया करती थी। आज से लगभग 200 साल पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृत राजधानी पुणे में पहला विद्यालय खोला और पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। ऐसी थी सावित्रीबाई फुले जी ने भारत में पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल के संस्थापक भी हैं और महात्मा ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलितों जातियों को शिक्षित करने के प्रयास के लिए भी जाना जाता है। ज्योतिराव को बाद में ज्योतिबा फुले के नाम से जाना गया और सावित्रीबाई के संरक्षक और गुरु और जो कि समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उनका उद्देश्य था कि विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलितों और महिलाओं की शिक्षित बनाना। वह एक कवयित्री भी थे। उन्हें मराठी और आदि कवियों के रूप में भी जाना जाता था। इस प्रकार इस महान महिला की मृत्यु 10 मार्च 1897 ईस्वी को हो जाती है। ये थी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जी की कहानी। थैंक यू दोस्त।